नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं दिग्विजय गोस्वामी आपके लिए कक्षा 10 हेतु षष्ठ अध्याय छठा पाठ है वो लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सुभाषितानि यानी सुंदर वचन। सबसे जो पहला श्लोक है इसके अंदर, सुभाषितानि के अंदर, वो है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो जो यहाँ पर दिया है कि जो आलस्य होता है वो मनुष्य के शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, शरीर में रहने वाला महान रिपु यानी सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है। यानी कि जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम सम बंधु कृत्वा यम ना अवसीदति। कहते हैं कि परिश्रम के समान, न अस्ति उद्यम सम, परिश्रम के समान कोई भी बंधु, बंधु का मतलब है मित्र, कोई भी मित्र नहीं है। कृत्वा यानी कर कर, यम न अवसीदति यानी जिसको करके कभी भी जो व्यक्ति है वो अवसीदति मतलब दुखी जो है वो नहीं होता है। मतलब व्यक्ति जो है वो क्या है कि परिश्रम करके कभी भी जो दुखी है वो नहीं होता है। तो इसलिए व्यक्ति को है वो आलस्य छोड़कर क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल। वेत्ति, वेत्ति जो शब्द है उसको मतलब होता है जानता है, जानना। तो गुणी गुणम वेत्ति, गुणी जो व्यक्ति होती है वही गुणों को जानता है। वेत्ति निर्गुणों, जो निर्गुण होता है वो इस बात को नहीं जानता है कि किस में क्या गुण है या गुण क्या है, वो निर्गुण व्यक्ति है वो बिल्कुल भी नहीं जान सकता है। बलि बलम वेत्ति, बलवान जो व्यक्ति होता है, शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है वो बल को जानता है। न वेत्ति निर्बल, निर्बल व्यक्ति है उसको क्या पता कि बल क्या होता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस, वायस का मतलब होता है कौवा, कि जो पिक यानी कोयल जो है वो तो वसंत के जो ऋतु है उसका जो गुण है उसको वो जानती है, लेकिन कौवा है वो बसंत ऋतु के महत्व को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषक, और जो शेर होता है वो हाथी, करी, करी का मतलब हाथी है, हाथी के जो बल को है वो जानता है। न मूषक, चूहा है वो इस बात को नहीं जानता है। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यानी निमित्त, निमित्त का मतलब होता है कोई कारण। कोई भी जो व्यक्ति है अगर किसी कारण से, कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या है, अगर वो किसी कारण से अगर क्रोधित होता है, प्रकुप्यति यानी क्रोधित होता है, अधिक क्रोध करता है, तो उसका जो ध्रुवम स तस्या उपगमे प्रसिद्धि, और उस कारण के प्राप्त हो जाने पर, मतलब उस जो भी जिस कारण भी उसको क्रोध आया था वो कारण अगर समाप्त हो जाता है, वो कारण हट जाता है, तो उसका जो क्रोध है वो भी क्या हो जाता है, समान हो, मतलब समाप्त हो जाता है। जो कहने का मतलब क्या है कि जो किसी कारण को प्रयोजन कर अधिक क्रोध करता है और उसकी समाप्ति पर, उस कारण की समाप्ति पर या उस कारण के समाप्त हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, तो वो तो व्यक्ति है मतलब सज्जन व्यक्ति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, जो व्यक्ति बिना कारण के ही, अकारणम द्वेषी यानी जो बिना कारण के ही जो है क्या होता है, मन से द्वेष करने वाला होता है, मतलब जो बिना कारण के ही जिसका जो मन है वो अकारण ही द्वेष क्रोध करता है, बिना कारण ही दोषित करता है। कथम जनस्ति परितोष्यति, यानी उस मनुष्य को कैसे जो है वो प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, यह संभव ही नहीं है। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होगा, अगर वो किसी व्यक्ति किसी कारण से अगर क्रोध करता है तो उस क्रोध के कारण से के समाप्त हो जाने पर उसका क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना कारण के ही क्रोध करता है तो उससे कोई भी व्यक्ति है वो संतुष्ट उसको नहीं कर सकता है। परितोष्यति यानी उसको संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आगे देखिए तीसरा, चौथा, उदीरितोर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। अब कहते हैं कि कहा गया, उदीरतो यानी कहा गया, उदीरत यानी कहा गया जो है अर्थ,
वो पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। पशु के द्वारा भी जो कहा गया है वो अर्थ है वो ग्रहण किया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हया, हया यानी घोड़े, और नागास यानी हाथी। घोड़े और जो हाथी हैं वो भी क्या करते हैं, वहन्ति बोधिता यानी बताए हुए मार्ग पर क्या है वो चलते हैं, उसको समझते हैं। वहन्ति बोधिता मतलब बोधिता यानी समझते हैं, बताए हुए जो मार्ग होता है उसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको उसके ऊपर चलते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको समझते हैं। अनुक्त अप्युहति पंडितो जनः, और जो ज्ञानी जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, जो अनुक्तम यानी नहीं कहा हुआ को भी क्या करते हैं, वो अनुक्तम उपि उहति, नहीं कहे हुए को भी वो क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, उसके संकेत को वो समझ जाते हैं। ठीक है। परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धय, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्ध यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दूसरों के परे, पर मतलब दूसरों के, इंगित यानी इशारों से, संकेत से ही, ज्ञान फला ही, ज्ञान रूपी जो फल है उसको प्राप्त कर लेते हैं, या ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो ज्ञानी और बुद्धिमान लोग होते हैं वो मतलब संकेतों से ही, इशारों से ही हर चीज को जो है वो समझ जाते हैं। मतलब कहते हैं कि जो जब पशु है वो भी जब कहे गई जो बात है उसको, संकेतों को समझ जाता है, तो हम तो इंसान है, तो हमें भी उन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध जो है वो व्यक्ति का जो है वो प्रथम है ना, शरीर के नाश, मतलब क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नर मनुष्यों का जो क्रोध है वो सबसे पहला शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशनाय, जो देह शरीर में स्थित जो है वो उसका शरीर का जो नाश करने वाला है। मतलब जो क्या है कि निश्चय ही जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो विनाश के लिए जो प्रथम शत्रु है वो क्या है, क्रोध ही है। मतलब क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही मनुष्य का पहला शत्रु है जो देह में स्थित होता है और देह का विनाश करता है। मतलब शरीर के अंदर ही उपस्थित होकर और शरीर के विनाश करने में मतलब पर्याप्त होता है। यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी, वहनी का मतलब होता है आग। तो कहते हैं कि जो लकड़ी होती है, काष्ठ यानी लकड़ी होती है, कि काष्ठ लकड़ी के अंदर, जैसे लकड़ी के अंदर जो स्थित अग्नि होती है, स एव वहनी दहते शरीरम, जैसे वो लकड़ी को जला देती है, लकड़ी में के अंदर जो आग स्थित होती है वो क्या होती है, लकड़ी को जिस प्रकार से जला देती है, स एव वहनी दहते शरीरम, वैसे ही जो शरीर क्रोध है वो शरीर को क्या कर देता है, जला देता है। जिस प्रकार से लकड़ी शरीर को मतलब लकड़ी है वो उसके अंदर जो अग्नि रहती है जो कि उसको खुद को ही जला देती है, तो इसी प्रकार से क्रोध भी है वो शरीर के अंदर रहता है तो वो उसको जला देता है। मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरंगास तुरंगे, यहाँ पर सात का बात कही गई है कि जो व्यक्ति जैसा सात करेगा, मतलब अपनी ही जो प्रवृत्ति होती है, सेम प्रवृत्ति होती है, उसी का वो साथ करता है। तो मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, हिरण जो है वो हिरणों के साथ में, और गावश्च गोभी तुरंग, गाय है वो गायों के साथ में, तुरंगा तुरंगे, घोड़े घोड़ों के साथ में, और मूर्खाश्च मूर्खे, मूर्ख जो होते हैं वो मूर्खों के साथ में, सुधी सुधी भी यानी विद्वान जो होता है वो विद्वानों के साथ में जाते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, तो जब समानशील और स्वभाव मतलब समान जो जिनका व्यवहार होता है वो क्या करते हैं, उन्हीं के साथ में उनकी जो मित्रता है वो होती है। मतलब अपने समान गुणों वाले जो व्यक्ति से हैं वो जो मित्रता है वो रखते हैं। इसके बाद में है सेवितव्यो महावृक्ष, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छायाम समन्वित, फल और जो छाया है, फल और जो छाया से जो है, सेवितव्यो, सेवितव्यो का मतलब होता है संरक्षण करना चाहिए, महावृक्ष यानी उस महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए जो कि फल और छाया से युक्त होता है। मतलब जो फल हमें छाया और फल देता है, उस जो महान वृक्ष है उसकी हमारे को क्या करनी चाहिए, रक्षा
करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, यदि वो फल नहीं देता है, यदि वो हमें फल प्रदान नहीं करता है, यदि भाग्य से फल है वो प्राप्त नहीं होता है, देवात का मतलब होता है भाग्य से अगर वो फल नहीं देता है, तो छायान के निर्वायते, तो उसकी जो छाया है उसको तो किसी भी प्रकार से कोई भी रोक नहीं सकता है, मतलब उसकी छाया को है वो रोका नहीं जा सकता है। मतलब जो कोई भी पेड़ है वो भले फल और छाया दोनों देता है, लेकिन कभी कभी कोई पेड़ होते हैं जो फल नहीं देते हैं लेकिन वो छाया तो प्रदान करते ही हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात करिए कि हमें पेड़ों की जो है वो रक्षा करनी चाहिए। अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम, यहाँ पर कहा गया है कि जो मंत्रहीन अक्षर जो है, कोई भी जो अक्षर है वो मंत्रहीन नहीं होता है। मतलब जो अक्षर है वो क्या होता है, कोई भी मंत्रहीन नहीं होता है। मतलब अक्षरों में मंत्र होता है, किसी न किसी प्रभाव किसी न किसी प्रकार का जो प्रभाव है वो अवश्य होता है। नास्ति मूलम न औषधम, और जो मूल का मतलब होता है जड़ है वो औषधि से रहित नहीं होती है, मतलब जड़ें होती है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की जो औषधि होती है उसका गुण अवश्य ही होता है। अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी जो पुरुष है वो अयोग्य नहीं होता है, मतलब उसको पहचानने की जरूरत है, उसको अपना जो हुनर है उसको बाहर मतलब प्रकट करने की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं कि नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, और वो कहता है कि वहां जो जोड़ने वाला पारखी व्यक्ति, जो मतलब इस तीन चीजों को सबको क्या है जानने वाला जो व्यक्ति है वो बड़ा ही दुर्लभ मिलता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो गुण है, मतलब जैसे कोई भी अक्षर है उसमें कौन सा मंत्र है, क्या उसके अंदर अर्थ है, उसको जानने वाला, कोई भी जो जड़ है उसको अंदर वो कौन सी औषधि का गुण है वो जानने वाला, कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर क्या गुण है उस गुण को जानने वाला जो व्यक्ति है वो मिलना थोड़ा दुर्लभ होता है। पारखी व्यक्ति वो होता है वो दुर्लभ मतलब मुश्किल होता है। अर्थात जो ऐसा पारखी है वो दुर्लभ है जो इनके गुणों को परख कर एकत्र करके और उनका उपयोग है वो कर सके। संपतोच विपतोच महता में एक रूपता, चाहे भले संपत्ति है चाहे विपत्ति है, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी है, चाहे सुख है चाहे दुख है, जो महापुरुष होते हैं महता में एक रूपता, मतलब जो महान पुरुष होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक समान भाव होता है, एक रूपता होती है। एक रूपता का मतलब एक जैसा वो जो उनका भाव है होता है, चाहे भले उनके पास संपत्ति आ जाए चाहे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए। तो ये दोनों ही चीजें जब होती है कि किसी भी जो व्यक्ति है उसके मतलब उस महान जो पुरुष होता है वो क्या होता है, उसके महान पुरुष की एक विशेषता होती है कि चाहे भले उसके पास संपत्ति आ जाए बहुत सारी, और चाहे भले उसके किसी प्रकार की कोई विपत्ति आ जाए, तो भी वो हर रूप में मतलब हर स्थिति में वो समान होता है। उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तामय, तो क्या कहता है कि जो सूर्य है वो जब उदय होता है, उदित होता हुआ जो सूर्य है वो भी क्या होता है, लाल रंग का होता है, और अस्त होता हुआ जो सूर्य है वो भी क्या है, अस्तामय, रक्ताश्च अस्तमय, यानी अस्त होते हुए जो सूर्य है वो भी क्या होता है, लाल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो सूर्य की तरह होते हैं कि जब वो चाहे भले उदय हो, उदय का मतलब उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति आ जाए तो भी वो वैसे ही रहते हैं, और अगर वो उनके पास सुख है वो दूर हो जाए या धन संपत्ति दूर हो जाए तो भी वो वैसे ही रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जो सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है और अस्त होता है तब भी लाल होता है, तो वैसे ही महान जो पुरुष होते हैं वो भी इसी तरह से उनमें एक रूपता रहती है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निर्थकम अश्वश्चेत धावने वीर भारस्य वहने कर, तो कहते हैं कि इस विचित्र संसार में, खलु यानी निश्चय ही इस विचित्र संसार में नास्ति किंचित निर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है, मतलब कुछ भी फालतू नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीर, जैसे घोड़ा जो है वो धावने यानी दौड़ने में वीर होता है, घोड़ा है वो क्या है, दौड़ने में जिस प्रकार से वीर होता है। तो भारस्य वहने खर का मतलब होता है गदा जो होता है वो भार ढोने में क्या होता है, मतलब वीर होता है, कह सकते हैं कि मजबूत होता है। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में जो है वो सभी जो इंसान जानवर जो भी हैं उन सभी का जो महत्व है वो क्या होता है, मतलब अपना अपना अलग अलग होता है, कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है इसके अंदर।
ये आपको देखना है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का हल है वो आपको करना है, देखना है इसमें। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, इसी तरह से चौथा प्रश्न, फिर पांचवा प्रश्न है, इसके अंदर संधि है, संधि करनी है आप लोगों को। फिर उसी का सेकंड पार्ट है संधि का ही, ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपको इसके अंदर विलोम शब्द हैं वो लिखने होते हैं। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, इसमें आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का अंदर निर्माण, वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य में निर्माण करना है। धन्यवाद।